चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन में क्या किया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं एक टेबल है यहाँ पर, क्या चीज़ की टेबल है ये अलग अलग अपना साइन का, कॉस का, टैन का, कॉसेक का, सेक का, कॉट का, ये सारा 0 डिग्री पे क्या वैल्यू होगा, 30 डिग्री पे क्या होगा वैल्यू, 45 डिग्री पे क्या वैल्यू होगा और 60 डिग्री पे वैल्यू क्या होगा। ठीक है, मान लीजिए कि हम साइन ए की बात कर लेते हैं। तो साइन ए में आप देख सकते हैं, एक सेकेंड, साइन ए कह रहा है 0 डिग्री पर 0 होगा, 30 डिग्री पर 1/2 होगा। साइन का मतलब क्या होता है, साइन मतलब होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ये परपेंडिकुलर हो गया हमारा, मतलब राइट एंगल हो गया, तो ये हमारे लिए परपेंडिकुलर हो गया और ये एक्यूट एंगल मान लीजिए कि 30 डिग्री हो गया। तो इसके सामने वाली साइड यानी कि ये परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गया हमारा बेस हो गया उसके एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ठीक है, और ये हाइपोटेनस हो गया ना। तो P ओवर H का मतलब क्या है, मान लीजिए कि P और ओवर H का वैल्यू क्या हो गया, यानी कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पर 1/2 ना, तो 1/2। तो P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को, H किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को। तो साइन 30 डिग्री पर P जो होगा वो क्या हो जाएगा 1 होगा और H जो होगा वो 2 होगा। ठीक है, यही हम लोग लेंगे। बेसिकली हम लोग सारा रेशियोज़ के बारे में बात करेंगे कि कॉस 45 डिग्री या अलग अलग भी किसी भी एंगल पर क्या वैल्यू होता है। ठीक है, अलग अलग आइडेंटिटी का, उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए टेबल आपको बना हुआ है, आप देख लो। अगर आपको याद होना चाहिए कि कौन सा डिग्री पे कितना वैल्यू होता है, रेशियो क्या होती है, tan 45 पे 1 होती है, क्यों होती है। तो देखो अगर मान लीजिए tan 45 की बात मैं कर लूँ, तो tan 45 पे वैल्यू 1 क्यों होती है, 45 डिग्री पर tan की वैल्यू जो 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर ओवर बेस की वैल्यू 1। इसका मतलब क्या हुआ कि परपेंडिकुलर और बेस क्या है, इक्वल है। मैं इसको लिख दूँ ना, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया, परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेस। तो यानी कि सिंपल सी बात है ना, 45 डिग्री। आप यहाँ देखो राइट एंगल ट्रायंगल है ये, मान लीजिए कि ये 45 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री पहले से है, तो ये बचा हुआ एंगल जो होगा वो क्या होगा 45 डिग्री होगा। अब हम लोग पढ़े हुए हैं कि एंगल जो कि अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल ना, तो अब इसका उल्टा भी चल सकता है ना कि इक्वल एंगल है तो इसके अपोजिट साइड जो होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो 45 डिग्री के सामने वाला साइड ये हो गया और इस 45 डिग्री के सामने वाला साइड ये हो गया, तो ये आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, P ओवर बेस ही ना, ये किसी को भी मान लो P, किसी को भी मान लो बेस, तो यही सब चीज़ है। ठीक है, चलिए चीज़ों को आगे समझेंगे ज़्यादा अच्छे से। क्वेश्चन पे बना लेते हैं। क्वेश्चन पे कुछ नहीं करना, सिंपली आपको वैल्यू पुट कर देनी है और वैल्यू पुट करके आंसर को निकाल लेना है। ठीक है, तो साइन 60, पहला क्वेश्चन देख लो आप, साइन 60 क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, साइन 60 कॉस 30 को मल्टीप्लीकेशन में है प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 ना, यही ना। तो सिंपली 1 पे क्या करोगे, मैं 1 डाल देता हूँ, साइन 60 की वैल्यू जो भी है वो डाल दो। साइन 60 पे वैल्यू √3/2 है तो √3/2 लिख दो। इंटू में क्या है कॉस 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो √3/2 है, चलो इसको भी √3/2 लिख लो। ऐड में साइन 30 की वैल्यू हो गई हमारी 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू भी क्या हो गई 1/2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर से आपको क्या पता चल रहा है, 60-30 यहाँ भी 30-60 मिल के क्या हो रहा है 90 डिग्री बना रहा है। आप अगर देखो ध्यान से यहाँ पर, आप देख लो, दो ट्रायंगल में बना रहा हूँ, दोनों सेम ट्रायंगल है। ठीक है, ये A, B और C। ठीक है, मान लो कि अगर ये 50 डिग्री है, ये भी सेम ट्रायंगल, याद रखना A, B, C। अगर ये मान लो कि ये 60 डिग्री है, साइन C जो है वो मान लो कि 60 है, तो ये 90, ये 60, ये 90, ये 60, तो बचा हुआ जो एंगल वो क्या होगा 30। ठीक है, तो ये 30 और ये 60। अब आप देखो मैं साइन के लिए इसके लिए बात करूँगा, मैं साइन 60 के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 60 के अपोजिट, 60 एंगल के अपोजिट क्या होगी साइड AB हो गई ना, तो AB लिख लो और हाइपोटेनस दोनों में क्या होगा सेम ही होगा, तो AC लिख लो। अब इसके लिए देखो कॉस 30 की वैल्यू देख लो, तो कॉस 30 के लिए क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल में आ जाओ, कॉस 30 की वैल्यू उसके सामने वाली साइड यानी कि उसके एडजेसेंट वाली साइड, सॉरी उसके एडजेसेंट वाली साइड क्या होती है बेस ओवर है कॉस 30 का। मतलब क्या हो गया कि देखो 30 डिग्री कहाँ पर था, तो ये वाला 30 डिग्री था। अब बेस ओवर हाइपोटेनस है तो इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, इसके एडजेसेंट साइड जो कि क्या है AB है, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा एंगल B के सामने वाली साइड जो कि क्या है AC है। आप देखो ध्यान से AB और AC क्या है आपस में इक्वल है ना, इक्वल रेशियो बता रहा है, यानी कि साइन 60 और कॉस 30 ये अब आपस में कॉम्प्लीमेंट है। अगर साइन 45 मैं ले लूँ तो इसके इक्वल क्या होगा कॉस 45 इसी से। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा कि अगर कॉस 30 जितना वैल्यू कॉस 30 की होगी उतना ही साइन की 60 की वैल्यू होगी। ठीक है, यही कह रहा है ना। हाँ, आप देख लेना ट्रायंगल बनाकर, आपको बेसिकली रेशियोज़ को देखना है कि कैसे किया जाता है काम। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इस चीज़ के बारे में और डिटेल में। चलो, तो यहाँ मैं इक्वेट कर लेता हूँ, √3 इंटू √3 क्या हो गया हमारा वैल्यू। चलिए क्वेश्चन में आ जाता है, √3 इंटू √3 क्या हो गया हमारा 3 हो गया,
और 2 इंटू टू क्या हो गया 4 हो गया, प्लस में यहाँ करना है 2 इंटू टू प्लस 4 यानी कि 1 क्या हो गया 1/4, ठीक है। इसको एलसीएम ले लो 4/4 हो गया, ठीक है, कट डाउन हो गया, आंसर हो गया 1, ठीक। ये तो ईजी था ना। सेकंड क्वेश्चन आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सिंपली वैल्यू में स्टार्टिंग से ही वैल्यू पुट करो। 2 tan स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या होगी 1 का होल स्क्वायर, जितना भी tan स्क्वायर 45 यानी कि 1 पर होल स्क्वायर लगाए, जो भी वैल्यू होगा 45 की tan 45 की उस पर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर चढ़ जाएगा। अब कॉस स्क्वायर 30 है, कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी √3/2, तो √3/2 पे क्या चढ़ जाएगा होल स्क्वायर चढ़ जाएगा, ठीक है। माइनस साइन स्क्वायर 60, इसकी भी वैल्यू क्या आती है √3/2। जैसा कि मैंने अभी अब बताया आपको कि एक दूसरे के ये कॉम्प्लीमेंट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट मतलब एक दूसरे के पूरक होते हैं 90 डिग्री पर। अगर ये साइन 60 है तो कॉस 30 की वैल्यू के बराबर होगी। उसी हिसाब से टैन और कॉट आपस में कॉम्प्लीमेंट होते हैं। मान लो कि जो भी आप देखो यहाँ पर से चेक कर लो, आपकी जो वैल्यू tan 30 पर है वही वैल्यू आपकी कहाँ मिलेगी कॉट कहाँ पर मिलेगी 60 पे, क्योंकि क्या है एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। अब देखो कॉसेक की जो कॉसेक और सेक भी यही हिसाब से हो गया, ठीक ना। कॉसेक अगर 30 पे जो वैल्यू होगी वही 60 पे मिलेगी इसकी सेक पर, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन बना रहा था ना, 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर क्या हो गया 2 इंटू 1 2 हो गया, √3 का होल स्क्वायर √3/2 का होल स्क्वायर हो गया 3/4 हो गया, ठीक है, माइनस 3/4 हो गया, ठीक है। यहाँ से 3/4 कट गया, तो आंसर क्या हो गया 2 आ गया, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, चलो वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो। आप ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की कोई फायदा नहीं। cos 45 की जो भी वैल्यू उसको लिख दो आप। cos 45 की वैल्यू थर्ड में ना, थर्ड देख रहे ना, तो थर्ड में cos 45 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है। cos 45 की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, cos 45 की वैल्यू चेक करो आप टेबल में क्या है, तो 1/√2 है। चलो यहाँ से लिख लेता हूँ मैं 1/√2। अब क्या लिखा हुआ है sec 30 की वैल्यू, sec 30 की वैल्यू क्या हो गई, तो sec 30 की वैल्यू कुछ नहीं है बल्कि क्या है 2/√3 है। प्लस में हमें करना है क्या cosec 30 की वैल्यू, तो cosec 30 की वैल्यू हमारी हो गई 2। चलो इसको इक्वेट करो 1/√2 ओवर में 2/√3 प्लस इसको एलसीएम ले लो ना, √3 हो गया एलसीएम में पूरा, और ये हो गया 2 प्लस 2√3, ठीक है। यहाँ हो गया 1/√2, इधर में क्या हो गया, अच्छा सॉरी, अच्छा अब यहाँ पर आया ना, तो देखो ये दोनों आपस में ना डिवाइड में है, लेकिन ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा √3 जो है 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 1/√2 अगर मैं ले लूँ तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए √3/2 प्लस 2√3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो आप क्या हो गया 1 इंटू √3 2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2√2 प्लस √2 प्लस 2 इंटू √2 इंटू 2√3 क्या हो जाएगा 2√6 हो जाएगा ना। चलो अब इसको मैं रैशनलाइज कर लेता हूँ यहीं से, ठीक है। यहीं से रैशनलाइज क्यों कर ले रहा हूँ, क्योंकि वैसे तो वैल्यू यहाँ भी आ गई, बट मेरे को कोशिश यही रहेगा कि हमारा जो नीचे है वो रेशियो उसमें ना हो, शर्ट्स में ना हो, यानी कि नीचे जो है वैल्यू जो है वो स्क्वायर रूट पे ना हो, ठीक है। चलो इसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ √3 से ही इससे ही मैं क्या कर लेता हूँ रेशनलाइज के लिए, मैं नीचे वाला कोई इसको मैं a मान लेता हूँ, इसको b मान लेता हूँ, तो जो a प्लस बी उसको a-b से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, ठीक है, a-b, यानी कि मान लो कि 2√6 क्यों लिया मैंने बड़ा, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ये आसानी रहेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, तो मैं नहीं चाहता कि एक बार निगेटिव आया फिर निगेटिव को कॉमन लेके उसको कट डाउन करो, ठीक है। तो 2√6 माइनस 2√2 और इधर क्या हो गया 2√6 माइनस 2√2, ठीक है। यहाँ से वैल्यू क्या आ गई हमारी, यहाँ से मैं इसको √3 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा वैल्यू, तो √3 से मल्टीप्लाई करने पर 2√6 इंटू 3 हो गया, प्लस माइनस में क्या है 2√6 हो जाएगा ना, √2 इंटू √3 क्या हो जाएगा √6। चलो अब नीचे क्या हो जाएगी वैल्यू, नीचे वैल्यू हो जाएगी इसकी स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 2√6 की होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू 2√6 की होल स्क्वायर माइनस 2√2 का होल स्क्वायर। चलो अब इधर मैं बढ़ा ले रहा हूँ क्वेश्चन को, यहाँ से यहाँ ध्यान दो, तो क्या हो जाएगी वैल्यू यहाँ 2√18 माइनस 2√6, ठीक है, डिवाइडेड बाई √2 इंटू 2 क्या हो जाएगा वैल्यू 4 और 6 का स्क्वायर √6 की स्क्वायर क्या हो जाएगा 6, यानी कि 4 इंटू 6 क्या हो गया 24, इसको सम अप करने पर,
और टू रूट टू का स्क्वायर क्या हो गया, तो टू रूट टू का स्क्वायर हो गया एक बार, दो रूट टू का स्क्वायर क्या हो गया, तो देखो दो बार, एक बार दो से मल्टीप्लाई और इसको फिर मल्टीप्लाई रूट टू का स्क्वायर, ठीक है ना, तो 4 इंटू टू हो गया, जो कि वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। इस चीज़ को ध्यान रखना आपके कैसे स्क्वायर होता है ये, इस चीज़ का ध्यान रखना आप। 24 हो गया, इधर क्या हो गया, 8 हो गया ना, टू रूट टू, हाँ चलो 8 हो गया। यहाँ टू रूट 18 हो गया, तो मैं आप देख लो 9 2 इंटू रूट 9 इंटू 2 कर देता हूँ, माइनस टू रूट 6 कर देता हूँ। यहाँ 24 माइनस 8 16 हो गया। यहाँ पर से वैल्यू रूट 9 की वैल्यू निकल जाएगी, क्या हो जाएगी, 2 इंटू 3, अंडर में रूट 2 रह ही रहेगा, 2 रूट 6, ओवर में वैल्यू हमारी 6 हो गई। यहाँ हो गया 6 रूट 2 माइनस 2 रूट 6 ओवर 16। अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, 3 रूट 2 माइनस रूट 6 ओवर 16, 16 2 से 16 कटेगा, 8 बचेगा, यही आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। सीधा सीधी है ना, आप वैल्यू लिख दो। साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो गई, प्लस में tan 45 की वैल्यू 1 हो गई, माइनस कॉसेक 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो कॉसेक 60 की वैल्यू हमारी है 2/√3, 2/√3, ठीक है। यहाँ मैं एलसीएम ले लेता हूँ, सॉरी एलसीएम बोल रहा हूँ, डिवाइड में ले लेता हूँ, क्या बाय में सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉस 45। चलो सेक 30 की वैल्यू क्या हो गई, सेक 30 की वैल्यू देख लो आप क्या है, तो सेक 30 की वैल्यू हमारी हो गई 2/√3, कॉस 60 की वैल्यू हमारी हो गई कॉस 60 की वैल्यू हमारी होगी 1/2 प्लस कॉट 45 की वैल्यू हो गई हमारा 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना ना, तो यहाँ पर से एलसीएम ले लेता हूँ, यहाँ हो गया 2√3, यहाँ हो गया, यहाँ 2 से 2 डिवाइड करेंगे, 2 से 2√3 को, तो क्या बचेगा, √3 बचेगा, इंटू 1 हो जाएगा। यहाँ 1 से क्या होगा, 2√3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ √3 पहले से है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी एलसीएम ले लेता हूँ 2√3, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 पहले से, तो √3 से डिवाइड होगा तो 2 बचेगा, ऊपर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 इंटू 2 4 हो गया, ठीक है। प्लस में 2 से डिवाइड होगा तो √3 बचा, तो √3 इंटू 1 क्या हो गया, √3, प्लस में 2√3, ठीक है। 1 से डिवाइड होगा तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 2√3 से 2√3 कट गया। अब आपका क्या वैल्यू आया 2√3 प्लस √3 क्या हो गया, 3√3 माइनस 4, और इधर क्या वैल्यू हो गया, 3√3 प्लस 4, ठीक है। चलो अब इसको रेशनलाइज कर लेते हैं ना, इधर देखो 2√3 थी और √3 था, क्या हो गया। अब इसको रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, तो √3 माइनस 4 से ही मल्टीप्लाई, और 3√3 माइनस 4 से ही मल्टीप्लाई कर लूँगा ऊपर नीचे, ठीक है। ये a प्लस बी के फॉर्म में है तो a माइनस बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, तो 3, ये तो होल स्क्वायर हो गया ना, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ वैल्यू क्या आ गई, तो 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो गया वैल्यू इधर मैं फर्दर करूँ तो तो 3√3 की वैल्यू क्या आ गई, चलो अब मैं यहाँ से ले लेता हूँ, यहाँ ध्यान दो आप, यहाँ से यहाँ आ गया मैं, ठीक है। यहाँ ध्यान दो 3√3 माइनस 4 होल a माइनस बी का होल स्क्वायर में टूटेगा ना, तो 3√3 का होल स्क्वायर हो गया क्या, 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4, ठीक है। ये हो गया आंसर, ये हो गया। और डिवाइड में क्या होगा, 3√3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 3√3 का होल स्क्वायर जो होगा वो होगा 3 इंटू 3 इंटू √3 इंटू √3, तो 3 इंटू 3 9, और √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि 9 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 27। तो यहाँ वैल्यू हो गई हमारी 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ देखो, यहाँ हो जाएगी ऊपर भी 3√3 का होल स्क्वायर हो गया तो 27 ही हो गया, प्लस 16 हो गया, माइनस में क्या हो गया, 4 2 8 और 8 3 24√3, ठीक है, 24√3, और डिवाइड में क्या हो जाएगा 27 माइनस 16, यानी कि 4 और 7 11 हो गया ना, यही आपका आंसर हो गया ना फाइनल। 27 प्लस 16 क्या हो जाएगा, 16 प्लस 27 जो होगा वो 43 हो जाएगा, माइनस 24√3 डिवाइड बाई 11, ये हो गया आपका आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1 का ही 5 पर आते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, 5 कॉस स्क्वायर 60 प्लस 4 स्क्वायर। चलो स्टार्ट कर दो ना यार,
5 कॉस स्क्वायर 60 के मतलब 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या हो गई, तो स्क्वायर 60 यानी कि हो गया हमारा 1/2 का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया, प्लस 4 इंटू, अब देखो सेक स्क्वायर 30 का होल स्क्वायर मतलब 30 डिग्री पे क्या वैल्यू सेक की, तो √2/√3 है, तो 2/√3 के क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया, माइनस टेन स्क्वायर 45 तो 1 का होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ हो गया साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या हो गई, तो साइन 30 पर हो गई 1/2 और इस पर क्या चढ़ गया होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 30 यानी कि 30 पर क्या हो गई कॉस की वैल्यू, तो √3/2 और इस पर क्या हो गया होल स्क्वायर चढ़ गया। ठीक है, अब आप देख रहे हो 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 इंटू -1। ठीक है, और इधर से क्या हो गया 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3/4। ठीक है, यहाँ 4/4 यहाँ तो पहले ही 1 हो गया ना, इधर क्या देख लो आप 5/4 प्लस 16/3 -1 और इधर क्या है, ये एलसीएम ले लेता हूँ तो 1 + 3 यानी कि 4/4, इधर तो कट आउट हूँ कैसे ही। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ, तो 5 इसको एलसीएम ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा 4 × 3 क्या हो जाएगा 12, तो यहाँ हो जाएगा 5 3 15, 5 3 15 यहाँ हो गया, यहाँ 16 4 क्या हो गया 16 4 64 और यहाँ हो गया 4 3 12 ना, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 12 चढ़ जाएगा। ठीक है, ऊपर में 4/4 था यानी कि क्या हो गया 1 हो गया। चलो ये 4 कट के 1 हो गया ना वैल्यू, बेसिकली अब वैल्यू इस पर है 15 64 -13। ठीक है, 15 में से 12 माइनस करेंगे तो बचेगा 3, 64 + 3 कितना हो जाएगा 64 + 3 हमारा हो गया 67 डिवाइड में है 12 यानी कि 67/12, यही आपका हो गया क्या आंसर। क्वेश्चन देख लेते क्या कह रहा है। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 tan 30 डिवाइड बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा 30 जो है वो किस वैल्यू के बराबर है, sin 60 cos 60 tan 60 या sin 30 की वैल्यू। ठीक है, चलो सिंपली क्या कर लेते हैं, तो एक काम कर लेते हैं 2 tan 30 की वैल्यू क्या होगी, तो 2 × tan 30 की वैल्यू होगी 1/√3 और 1 + tan स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या हो गई 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हो गया 2/√3 और यहाँ हो गया 1/3 ना, यहाँ से देख लो 2/√3 जो है वो क्या हो जाएगा √3। ठीक है, और यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 3 यानी कि 3 + 1, 2/√3 × 3 डिवाइड बाई 4। ठीक है, 2 से 2 कट 4 कटा यानी कि 3 बार में, ये देखो आप ये उसके मल्टीप्लाई में इसके मल्टीप्लाई में चल जाएगा। ठीक है, तो 2 से 4 कटा 2 बार में और √3 से 3 कटा √3 बार में, तो यानी कि वैल्यू क्या आई हमारी √3/2। अब √3/2 किसकी वैल्यू है, तो साइन 60 की वैल्यू, देखो आपको याद होगा तो साइन 60 की वैल्यू जो होगी वो √3/2 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए सेकंड में क्या कर रहा है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड बाई 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री किसकी लेंथ की, बेसिकली हम लोग को क्या करना है वैल्यू फाइंड करना है। 1 - tan स्क्वायर 45 की वैल्यू 1 - 1 स्क्वायर 1 + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ 1 - 1 यहाँ 1 + 1 2 यहाँ 0/2 यानी कि वैल्यू क्या आ गया हमारा 0। अब 0 किस पर होती है, 0 किस पर होती है, तो 0 का वैल्यू दिया हुआ, सॉरी 0 दिया हुआ है ना, आंसर क्या हो गया डी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है sin 2a = 2 sin a कब ट्रू होगा, जब वेन a की वैल्यू 0 डिग्री 30 डिग्री 45 या 60 डिग्री। तो बेसिकली आपको हर वैल्यू आपको पुट करके देखना पड़ेगा। मान लीजिए कि साइन जो है 2 × a का वैल्यू मान लो 0 ले लेता हूँ तो यहाँ 0 डिग्री हो गया, इंटू 2 × साइन 0 डिग्री, यहाँ 2 × 0 क्या हो गया साइन 2 0 हो गया ना, यानी कि 0 डिग्री हो गया। यहाँ भी 2 × साइन 0 2 × साइन 0 डिग्री 0 साइन 0 डिग्री। ठीक है, अब साइन 0 डिग्री पे वैल्यू क्या हो जाती है 0, 2 × साइन 0 की वैल्यू क्या होगी 0 यानी कि 0 = 0। तो पहला ही ऑप्शन जो है वो क्या कर दिया सेटिस्फाई कर दिया, तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड का लास्ट क्वेश्चन है ये। 2 tan 30 की वैल्यू क्या होगी, tan 30 की वैल्यू होगी 1/√3, तो 1/√3 यहाँ लिख देता हूँ, और 1 - tan स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होगी 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हो गया 2/√3, यहाँ हो गया 1/1 - √3 ना, सॉरी 3 2/√3, यहाँ हो गया 3 - 1/3। ठीक है 2/√3 ओवर 2/3, तो वैल्यू 2 से 2 कटा 3 ऊपर चला जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 3/√3, वैल्यू कटेगा तो क्या आ जाएगा वैल्यू √3। ठीक है, √3 किसकी वैल्यू है, तो किसकी वैल्यू है, तो tan 30 की ना, tan 30 की वैल्यू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं।
tan a प्लस बी की वैल्यू हमें दी हुई है क्या, √3, और tan a माइनस बी की वैल्यू हमें दी हुई है 1/√3, ठीक है। चलिए tan a प्लस बी इक्वल टू क्या है, √3। अच्छा अब देखो √3 किसके वैल्यू के बराबर, tan में देखो कि √3 किसके वैल्यू के बराबर, किस डिग्री पर है, तो √3 जो है वो हमारा है tan 60 पर ना, tan 60 डिग्री पर हमारे पास √3 वैल्यू है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना tan 60, तो tan a प्लस बी जो है हम क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री, ठीक है। उसी हिसाब से सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, tan a माइनस बी जो है वो क्या है, 1/√3। अब देखो 1/√3 tan की वैल्यू क्या है, तो 1/√3 tan की वैल्यू है tan 30 पर, ठीक है। तो मैं क्या लिख कर सकता हूँ, tan a माइनस बी की वैल्यू जो है वो क्या है, tan 30 डिग्री है, ठीक है। हो सकता है ना। अब यहाँ से देखो आप, ये tan कौन सी डिग्री, a प्लस बी जो है 60 को डिनोट कर रही है, a माइनस बी है जो 30 को डिनोट कर रही है, ठीक है। तो a प्लस बी जो है वो क्या है, 60 डिग्री है, और a माइनस बी जो है वो क्या है, 30 डिग्री है। चलिए अब अगर हम इसको सम अप कर दूँ, ऐड कर दूँ, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और a प्लस a क्या हो जाएगा 2a, और 60 प्लस 30 हो जाएगा 90 डिग्री। a की वैल्यू हमारे पास आ गई 90 माइनस 2, यानी कि क्या हो गया 45 डिग्री। a की वैल्यू 45 डिग्री, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 45, a की वैल्यू 45 डिग्री आई, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो a माइनस बी जो है वो हमारा 30 डिग्री था, तो 45 में से क्या माइनस करो b को, तो इक्वल टू 30 डिग्री आ गई, यानी कि क्या हो गया, वैल्यू क्या आ गई b की 15 डिग्री, ठीक है। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया 45 डिग्री, और b इक्वल टू हमारा हो गया 15 डिग्री। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।